अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइडर न्यूज़ के साथ मैं हूं आतिफ भट्ट। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की जानिब से आज मार्च की कॉल दी गई थी पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक, जो कि मार्च जो है वो अब हो गया है। जब हमने रहनुमाओं से बात की कि इतना बड़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 27 सेकंड का मार्च, तो उनका कहना था कि ये एक अलामती मार्च है, अवाम को लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है इस 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ। और जब ये मार्च का आगाज होने लगा तो पार्लियामेंटेरियन जो है, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेटर्स पार्लियामेंट हाउस के सामने जो मरकजी गेट है वहां पर इकट्ठे हुए और उसके बाद जो नारेबाजी करते हुए, पैदल मार्च करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। इस मौका पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर मौजूद थी और और पुलिस की भारी नफरी जो है उनको साथ रेड जोन में, जो पार्लियामेंट हाउस से साथ ही सुप्रीम कोर्ट की मुल्का बिल्डिंग है, वहां पर लेकर आई है। इस वक्त भी जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। शदीद नारेबाजी जो है वो भी की गई है जब ये मार्च का आगाज हुआ और उसके बाद अभी तक जो नारेबाजी है वो की जा रही है। पहुंचे हैं पाकिस्तान में आईन नाम की कोई चीज नहीं, ठीक है। इस्तिस्ना कुरान या हमारे आईन का आर्टिकल है कि इस्लाम के खिलाफ कोई कानून नहीं बनेगा। कुरान करीम में सिवाय अल्लाह के इस्तिस्ना किसी के लिए नहीं है, न किसी पैगम्बर के लिए, न किसी दोस्त के लिए, न किसी उसके लिए। इस पे बड़े बड़े उलमा का, गामदी साहब का भी फतवा आ गया है, बहुत सारे दूसरे लोगों का फतवा आ गया है। वो आर्टिकल सारे गए, आइन गया, पाकिस्तान बिल्कुल अंधेरे में धकेल दिया गया। पाकिस्तान को बचाने के लिए हम सबको निकलना होगा। तो आगे लाए अमल के मशवरे से आपको बनेगा। लगता है कि छतों पे चढ़ के यही तो दस्तूर है, हम इसे नहीं मानते कि नारे 27वीं तरमीम को रोक सकते हैं? 27 मिनट की रैली जो आप निकालते हैं इससे निकल सकती है, 27वीं तरमीम रुक सकती है? निकलेंगे इंशाल्लाह, लोग निकलेंगे इंशाल्लाह, सब निकलेंगे। बहुत बुरी हालत है, बेरोजगारी है, गरीबों की हालत बर्बाद है, किसान मारे जा रहे हैं, कोई कानून है ही नहीं। यानी गरीब के लिए सुबह शाम की रोटी का बंदोबस्त नहीं किया जाता। एक वोट की खरीदने के लिए 90 करोड़ में पंजाब का जिला, बलूचिस्तान का कोई जिला, सिंध का कोई जिला 3 महीने रोटी खा सकता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते, वो जो साए में चले, हम इसे नहीं मानते। लेकिन सर, ये इमरान खान साहब भी इस चीज के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, नून लीग के लोग हैं, वो कहते हैं हमने तो एक आइन बनाया, आइन बनाना तो हमारा हक है पार्लियामेंटेरियंस का। आइन अगर किसी पार्टी के 100 के 100 सारे यानी 100% भी नुमाइंदगी हो, आइन की बुनियादों को कोई नहीं चढ़ सकता। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान एक फेडरेशन है, आइन उसकी फाउंडेशन ये है कि यहाँ ताकत का सरचश्मा ये पार्लियामेंट होगा। सर, मेरा आपसे सवाल, वोटों से मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी। तमाम पॉलिसियाँ यहाँ से ओरिजिनेट होंगी। आइन ने, जिस दुनिया के आइन होते हैं, हर इदारे की, पुलिस का क्या रोल है, मिलिट्री का क्या रोल है, जजेस का क्या रोल है, ये बता दिया गया। यहाँ तो आपने बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर गया, प्राइम मिनिस्टर आर्मी कमांडर का चपरासी बन गया। सर ये बड़ी सख्त बात है। सख्त इसलिए है कि बहुत बुरा काम किया, गलत किया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपका अपोजिशन लीडर का जो नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा, आप हवलदार कहते रहे हैं स्पीकर अयाज सादिक को, कहीं ये वजह तो नहीं है? मेरा दोस्त है, जमहूरी आदमी था, पता नहीं गुमराह हो गया, उसने पता नहीं क्या पी लिया वो। शहबाज भाई साहब, शहबाज भाई से बात हुई है कि क्यों तरमीम पास कर दी है? शहबाज भाई से तो रोका नहीं, शहबाज भाई आपकी बड़ी बात बहुत दुख हुआ। पीपल्स पार्टी। सर, एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि आपके प्लेटफॉर्म है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक तो महदूद है, लेकिन के आगे कोई लाया अमल है आपका सड़कों पे आने का, अपोजिशन को इकट्ठा करके? इंशाअल्लाह कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, उसमें आप भी आएंगे, आपसे मेरे बाद जर्नलिस्ट भी आएंगे, सिविल सोसाइटी के लोग भी आएंगे, जजेस भी आएंगे, इंशाअल्लाह वकील भी आएंगे। ये कौमी मसला है, हम सब ने इकट्ठे मिलकर इस बर्बादी का रास्ता। इसका कोई रोड मैप भी आपने तैयार किया हुआ है अभी तक? रोड मैप को आप नहीं बताएंगे, वो तो तैयार होगा, आवाम की मर्जी से होगा। सर, सुहेल अफरीदी से आपकी मुलाकात हुई थी एक हफ्ता पहले इस्लामाबाद में, क्या उसमें एहतजाज के हवाले से या इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई हिकमत अमली के ऊपर बातचीत हुई थी आप लोगों की?
अब क्या चाहिए, अब क्या कहलवाना चाहते हैं मुझसे? सर मुलाकात हुई है उसके बाद कोई मुलाकात तो आपसे भी होती रहती है मुलाकात। आज जोर दे इधर ऐसे दस्तूर को महबूब को वज़ीर आज़म कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा कौन बचाएगा पाकिस्तान? ना वो बागी ना गद्दार, ना वो बागी ना गद्दार, ऐसे दस्तूर को बेनूर को इसलिए आईनी तरमीम को इमरान खान वज़ीर आज़म जुल्म के ये ज़ाब्ते थोड़ा पीछे आ जाना। थोड़ा खुल जाए। वज़ीर आज़म नामंजूर, 27वीं तरमीम नामंजूर, 27वीं तरमीम नामंजूर। तहरीके इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो मार्च करते हुए पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो यहाँ पर आए हैं और इस दौरान शदीद जो है वो नारेबाजी भी की गई है। इसका मकसद एक ही है कि जो 27वीं आईनी तरमीम मंजूर की गई है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना, अदलिया से इज़हार यकजहती, बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट से इज़हार यकजहती जो 27वीं आईनी तरमीम में की गई है, आईनी बेंचेस जो बनाए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट को जो है वो सिर्फ चंद मुकदमात के लिए रहने दिया गया है। इसी हवाले से हाथों में बैनर्स जो हैं वो पीटीआई के अरकान ने उठाए हुए हैं और यहाँ पर खड़े होकर वो सुप्रीम कोर्ट और उनके जो जजेस हैं उनसे इज़हार यकजहती कर रहे हैं। पीटीआई के MNAs तमाम जो रहनुमा हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। महमूद खान अचकज़ई, असद कैसर, अल्लामा राजा नसर अब्बास, बैरिस्टर गौहर, अली मोहम्मद खान, जुनैद अकबर, आतिफ खान समेत दीगर लोग पार्लियामेंट हाउस के सामने। जमहूर का राज होगा और फिर कोई ये नहीं कहेगा कि आईन बेनूर है, आईन इंशाल्लाह बानूर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, आईन पाकिस्तान जिंदाबाद। और तमाम आईन पसंद और जमहूर पसंद जिंदाबाद, आमिरियत मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद। और आज हमने इमरान खान के जो कैद तन्हाई है, गैर कानूनी कैद तन्हाई, उसके खिलाफ इस सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है। अब हम देखेंगे इस सुप्रीम कोर्ट में क्या जान बाकी है। आज पाकिस्तान की आवाम इमरान खान की आवाज पे खड़ी है। क्या इमरान खान को तुम बंद रख सकते हो कोठरी में? हरगिज़ नहीं। ये आईन कानून हर शराफत के करीने के खिलाफ है। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी कहते हैं अपने अहकामात पर अमल करवाए। इमरान खान की जो अपीलें कई माह से नहीं लग रही उन अपीलों को लगाया जाए। जो इमरान खान की कैद नाहक है उसको खत्म किया जाए। हम सुप्रीम कोर्ट की जानिब भी देखते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी तकाजा करते हैं। अब हम देखेंगे इस मुल्क में कानून का राज है या सिर्फ जुल्मत है, सिर्फ जबर है। आपके भाई हैं, हम फिर भी अपने भाइयों को आप भाई हैं, बड़े भाई इमरान भाई आओ ना जी सर। बड़ा लंबा सेशन का दिया है कि आप पैसे दे दे मेरे पास तो ये आप सकते हैं
یہ جو مارچ کی کال دی گئی تھی یہ MNAs اور سینیٹرز کے لیے تھی، لیکن حیران کن طور پر تحریک انصاف کے 80 اراکین میں سے تقریباً 20 سے 25 اراکین قومی اسمبلی جو ہیں وہ ہمیں یہاں پر نظر آئے ہیں، اور ساتھ ہی عالیہ چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ کی جانب سے بھی پنجاب کے MPs اور وکلاء کے لیے کال دی گئی تھی، اور وہ بھی بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جو وہاں پر کل تعداد ہے اس سے تقریباً نصف لوگ یہاں پر پہنچے ہیں۔ خواتین کارکنان جو ہیں وہ بھی تحریک انصاف کی وہ بھی یہاں پر آئی ہیں، اور بیسک اگر بات کریں تو یہ شو تو کامیاب کر لیا ہے تحریک انصاف نے، لیکن ایسے میں جو ایک بڑا مجمع اکٹھا کرنا یا بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کر آنا، اس میں شاید ناکامی ہے۔ MNAs MPs مکمل 100% یہاں پر نہیں پہنچے، تاہم پھر بھی جو گزشتہ رات یہ کال دی گئی تھی اس حساب سے دیکھا جائے تو جو قریب میں جتنے بھی PTI کے رہنما تھے وہ تو تقریباً یہاں پر پارلیمنٹ ہاؤس سے سپریم کورٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور مارچ جو ہے وہ انتہائی کامیابی سے جو آج تو پولیس کی جانب سے بھی پکڑ دکڑ نہیں کی گئی، اور اس کے بعد مارچ کے لوگ سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے سامنے مین روڈ پر آ کر کھڑے ہو گئے، اور یہاں پر نہ صرف اظہار یکجہتی کی بلکہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف تقاریر بھی کی، اور عدلیہ سے بھرپور اظہار یکجہتی بھی کیا گیا۔ آج کا یہ جو احتجاج تھا یہ شروعات تھی، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے آگے جو ہے اس کو جو فالو کریں گے ہم، تو یہی جو احتجاج ہے شروع ہوا، یہ بڑے احتجاج میں انشاءاللہ بڑی جلدی کنورٹ ہوگا۔ ہم نے لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ 26 ترمیم کے بعد جو 27ویں آئینی ترمیم لائی گئی ہے، اور جس طرح لوگوں کو امیونٹی دی گئی ہے 2 لوگوں کو، اور ان کو اب یہ حق دے دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان میں کچھ بھی کر لیں، وہ چوری کر لیں، وہ ڈاکہ ڈال لیں، وہ قتل کر لیں، ان کے لیے کسی قسم کا کوئی قانون نہیں ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قوموں میں زوال قوموں پر زوال تب آتا ہے جب اونچے لوگوں کے لیے، ایلیٹس کے لیے اور امیروں کے لیے قانون ہوتا ہے اور کمزور کے لیے دوسرا قانون۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی اس تحریک کے تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی موومنٹ چلوانے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو وکلا جو ہیں اس کا ہراول دستہ بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ اب بغیر تو تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھی یوم سیاہ منایا جائے گا، تحریک ہوگی، آپ لوگ کیا لائے مطلب؟ دیکھیں، جو 2 اشخاص جو ہمارے ایک قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہوں گے اچھا صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، دونوں خان صاحب کے نامزد لوگ ہیں، اور دونوں نیشنل اسمبلی اور سینٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو ان کے آگے ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ان کے ساتھ تحریک انصاف اسمبلی اور اسمبلی کے باہر ہر طریقے سے کھڑی ہے، اور وکلا ان کا ہراول دستہ ہوں گے اس تحریک میں انشاءاللہ۔ ناظرین، آج تحریک انصاف کو کوئی روک ٹوک نہیں ڈالی گئی۔ پولیس کی جانب سے مارچ کرتے ہوئے دفعہ 144 کی جو ماضی میں خلاف ورزی پر روکا جاتا رہا، اس دفعہ نہیں روکا گیا۔ اس کے باوجود تحریک انصاف کے جو MNAs سینیٹرز کی میں غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ پنجاب سے مجھے صرف 3 MNAs جو ہیں وہ نظر آئے ہیں، اور اسی طرح تقریباً 10 کے قریب 10 یا 12 جو ہیں وہ MNAs جو ہیں وہ KPK کے نظر آئے ہیں۔ یہ غیر سنجیدگی کا عالم ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ جو کال دی گئی تھی، اور اس میں پنجاب کے جو ٹکٹ ہولڈرز کو جو بلایا گیا تھا ان کی وجہ سے یہ شو جو ہے وہ کامیاب تو ضرور ہو گیا ہے، لیکن سوالیہ نشان یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے کیوں تحریک انصاف کے MNAs MPs پنجاب کے اور KPK کے اور سینیٹرز نے عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا تحریک تحفظ آئین پاکستان پر سے متعلق جو ایک اتحاد ہے، کیا PTI کے رہنماؤں کو وہ قبول نہیں ہے، تبھی اس کو اتنا غیر سنجیدہ لیا ہے۔ اور اس کی کال کو البتہ یہ بھی بتا دیں کہ جمعے کو یوم سیاہ کی کال بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے دے دی گئی ہے۔